माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का पहला लेक्चर है ये। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। ये उसका इंटरफेरेंस है। ऊपर सारे रिबन पे टैब दिए हुए हैं बराबर। ये साइड में छोटा सा प्रीव्यू दिया हुआ है स्लाइड का और नीचे नोट्स दी हुई है बराबर। हम चाहे तो इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको ड्रैग करके आगे पीछे। जहाँ पे ये डबल एरो बनता है तो उसको अपन आगे या पीछे ड्रैग करके कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं किसी भी ऊपर के टैब पर डबल क्लिक मारूंगा तो ये मेनू हाइड हो जाएगा रिबन। ये देखो इस तरीके से। अब जब मैं होम पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ होम के बटन ओपन होंगे और दोबारा क्लिक करूंगा होम पे तो वो गायब हो जाएगा। वापस से रिबन को लाना है तो डबल क्लिक मार दो किसी भी टैब पे तो वो फिक्स हो जाएगा। इसके अलावा इसका एक आउटलाइन व्यू है। पहली स्लाइड पे जो लिखा हुआ है वो दिखा रहा है, दूसरी स्लाइड पे जो लिखा हुआ है वो दिखा रहा है, तीसरी स्लाइड पे जो लिखा हुआ है वो दिखा रहा है। तो जो भी व्यू अपने को सही लगता है अपन यहाँ से उसको चेंज करके चूज़ कर सकते हैं। फाइल मेनू के बारे में देखेंगे इसमें। इस पर क्लिक करेंगे अपन तो फाइल मेनू ओपन होएगा। ऊपर तो सब चीज़ सेम ही है जिस तरह हर चीज़ में रहती है। उसके अलावा यहाँ से अपन अपने डॉक्यूमेंट को इंक्रिप्शन डाल सकते हैं यानी पासवर्ड बराबर। और ये दो ऑप्शन और इसके बारे में बाद में बताएंगे। उसके अलावा रिसेंट का टैब है बराबर। रिसेंटली अपन ने ये देखे हैं खाली एक ही डॉक्यूमेंट। इसके बाजू में ये पिन लगा है, इस पर क्लिक करेंगे अपन तो ये पिन में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी अपन ओपन करेंगे भले ही रिसेंटली नहीं हुआ रहेगा लेकिन सबसे ऊपर ये दिखेगा क्योंकि इसको अपन ने पिन कर दिया है। नॉर्मल करने के लिए इसको अनपिन कर दो बराबर। उसके अलावा क्विक एक्सेस दिस नंबर ऑफ रिसेंट प्रेजेंटेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे रिसेंट के ऊपर आएगा। अभी तो फ़िलहाल अपना एक ही अपन ने देखे हैं। अगर 20-25 यहाँ पे रहेंगे तो जो लास्ट 4 अपन यूज़ किए रहेंगे वो यहाँ पे दिखाएगा बराबर। इसके अलावा न्यू डॉक्यूमेंट के लिए ब्लैंक पेज जो भी अपने को चाहिए। फिर आता है प्रिंट। प्रिंट के अंदर यहाँ से अपन कोई भी प्रिंट की मतलब ऑल स्लाइड चाहिए या फिर प्रिंट सिलेक्शन चाहिए, करंट स्लाइड जो भी है। और या फुल पेज या फिर एक पेज पे 2 स्लाइड चाहिए, 3 स्लाइड चाहिए जैसी भी। उसके अलावा कलर में प्रिंट मारना है या ग्रे स्केल में या पेपर ब्लैक एंड वाइट में बराबर। उसके बाद यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे अपन तो प्रिंट हो जाएगा। उसके अलावा सेव एंड सेंड का ऑप्शन है यहाँ पर। सेव तो समझ गए होगे लेकिन सेंड के अंदर देखो फाइल टाइप्स के अंदर अपन चेंज की फाइल की टाइप चेंज कर सकते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका वीडियो बना सकते हैं और उसको सीडी के अंदर बर्न भी कर सकते हैं। हेल्प का ऑप्शन वैसे ही जैसा रहता है। ऑप्शन के अंदर जिस तरह अपन ने वर्ड में और एक्सेल में किए उसी तरह इसके अंदर भी कर सकते हैं अपन, सेम फंक्शन से बराबर। जैसे ही हम ओपन करेंगे पीपीटी तो इस तरीके की स्क्रीन आएगी और अपने आप ही वो एक नाम दे देगा इसको, प्रेजेंटेशन 1। लेकिन जब आप इसको क्लोज करेंगे तो वो अपने से नाम पूछेगा कि इसको आप क्या नाम देना चाहते हैं बराबर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइटल है अपना, जो भी टाइटल मुझे देना है मैं यहाँ पे एक टाइटल दे देता हूँ इसको, माय प्रेजेंटेशन बराबर। और यहाँ सब टाइटल पूछता है वो, एक सब टाइटल दे देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ मैं कुछ सब टाइटल लिख देता हूँ इस तरीके से। तो ये अपनी एक स्लाइड बन गई और इसका नाम क्या आ गया, पावर पॉइंट 1। इसके अलावा अगर मैं दूसरी स्लाइड दूंगा तो उसका नाम आएगा प्रेजेंटेशन 2। फॉर एग्जांपल अगर मुझे दूसरी स्लाइड भी बनानी है, स्लाइड बोल रहा हूँ पीपीटी इसी वक्त, तो मैं फाइल में जाऊँगा, न्यू में जाऊँगा, यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए रहेंगे, टेम्पलेट्स। फिलहाल तो अपन ब्लैंक में काम करेंगे, इस पर क्लिक करो और यहाँ से क्रिएट बोल दो। तो इस तरीके से दूसरी प्रेजेंटेशन स्लाइड भी रेडी हो गई। इसको भी मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं सेकंड नाम दे देता हूँ, माय सेकंड प्रेजेंटेशन।
और यहाँ से इसको मैं सब टाइटल भी दे देता हूँ इस तरीके से, बराबर। तो इस तरीके से अपन इसमें काम कर सकते हैं और एट अ टाइम पे कई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसके अंदर सेव करना देखेंगे अपन। फॉर एग्जांपल अगर अपने को ये फाइल सेव करनी है तो यहाँ से जो बटन दिख रहा है यहाँ से भी सेव कर सकता हूँ मैं, या फिर फाइल के अंदर जाके यहाँ से सेव कर सकता हूँ, या फिर Ctrl+S दबा के भी मैं सेव कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं करूँगा तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होएगा। यहाँ मेरा नाम पूछेगा कि मैं कौन से नाम से सेव करूँ, तो मैं फर्स्ट PPT लिख देता हूँ यहाँ पे, बराबर। और यहाँ पे टाइप्स दी हुई है उसकी, जिसमें भी चाहूँ मैं इसको सेव कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं पावर पॉइंट में ही सेव करना चाहता हूँ इसको। और यहाँ पे लोकेशन, अगर मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा तो इस पर क्लिक करो और सेव कर दो, तो ये फ़ाइल हमारी डेस्कटॉप पे सेव हो गई। अब अगर ये सेव की हुई फाइल को ही वापस से मुझे दूसरे नाम पे सेव करना है तो मैं Ctrl+Shift+S दबाऊँगा, या फिर फाइल मेन्यू में जाके सेव एज, तो ये आ जाएगा। फर्स्ट PPT डेस्कटॉप पे सेव है, नाम चेंज कर दो इसका और इसको सेव कर दो, तो एक ही फाइल दो नामों से मेरी सेव हो गई। सेव करने के लिए Ctrl+S और सेव एज करने के लिए फाइल में जाके यहाँ से अपन क्लिक करके सेव कर सकते हैं। फाइल क्लोज और ओपन करने के बारे में देखेंगे इसमें अपन। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है फाइल का, इस पर क्लिक करो और यहाँ से अपन कोई भी फाइल क्लोज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करो, ये क्लोज हो गई, बराबर। इसके अलावा अगर मुझे फाइल ओपन करनी है तो यहीं से फाइल में जाओ, ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स दिए हुए मेरे, बराबर। अगर मैं 100 फाइल भी खोलूँगा तो उसके बाद दी रहेगी, जो भी खोला फिर उससे पहले, बराबर। अगर कोई फ़ाइल अपने को बार बार यूज़ होती है तो उसको यहाँ से पिन कर दो, जैसे पहले बताया मैंने। यानी कि मैं कितनी भी फाइल यूज़ करूँगा और 1 साल बाद भी खोलूँगा तो ये फ़ाइल मेरी ऊपर ही रहेगी, बराबर, क्योंकि मैंने इसको पिन कर दिया है। और यहाँ से मैं इसको अनपिन भी कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे मैन्युअली जाना है तो ओपन में जाओ, आपने फ़ाइल रखी कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे, ओपन, तो इस तरीके से ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इसके अलावा Ctrl+O दबाएंगे तो भी ओपन होएगी, और क्लोज़ करने के लिए Ctrl+F4 या Ctrl+W दबाएंगे अपन तो भी फाइल क्लोज़ हो जाएगी। अगर हम एक साथ 2 ओपन करके बैठे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए अपन उसको नेविगेट करने के लिए Ctrl+F6 दबा सकते हैं इस तरीके से, बराबर। माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन और 111। इसके अलावा व्यू टैब में जाकर स्विच विंडोज़ में जाकर जिस पे क्लिक करूँगा मैं वो वाला ओपन हो जाएगा, बराबर। इसके अलावा मैं अरेंज ऑल भी कर सकता हूँ, दोनों एक साथ ओपन होंगे, लेकिन जिस पे मैं क्लिक करूँगा वही चलेगा खाली, देखो, बराबर। इस पर क्लिक करूँगा तो ये ब्लू हो जा रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये ब्लू हो जा रहा है, मतलब ये एक्टिव है, बराबर। मैं इसको मैक्सिमाइज़ करा, यहाँ से स्विच विंडो सेकंड पे गया, इसको भी मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा मुझको, बराबर। इसके अलावा एक कास्केड व्यू भी है, इस पर क्लिक करो तो इस तरीके से हो जाता है ये, बराबर। इसके लिए भी सेम है, इसको मैक्सिमाइज़ करो और Ctrl+F6 इसको भी मैक्सिमाइज़ कर दो, बराबर। डिफरेंट लेआउट्स देखेंगे इसमें। अभी जो अपन काम कर रहे हैं वो नॉर्मल व्यू है, यहाँ पे देखो ये एक्टिव है। उसके बाजू में स्लाइड स्लॉटर, इस पर क्लिक करूँगा तो देखो इस तरीके से आएगा स्केप, फिर यहाँ से नॉर्मल पे आ जाता हूँ मैं। इसके अलावा देखो यह है रीडिंग व्यू, इस पर क्लिक करूँगा तो इस तरीके से आएगा, बराबर। राइट, इसको नेविगेट करने के लिए राइट का बटन दबाते जाओ, बराबर। स्केप मार दो बाद में। उसके अलावा यहाँ पे है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी स्लाइड्स हो, इस पर क्लिक करो तो स्लाइड्स अपने आप चलेंगी,
उसके अलावा यहाँ से अपन जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, बराबर, इसको। और उसी के बाजू में एक बटन दिया हुआ है फिट स्लाइड टू करंट विंडो, उस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप वो अपनी जगह पर एडजस्ट हो जाएगा। उसके अलावा इसको भी मैंने पहले बताया कि आप उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, और इसको भी, नोट्स को भी। ये 3 पेन इसके दिए हुए हैं, और यहाँ से भी आप उन व्यू के अंदर जाके स्लाइड व्यू, नोट पेज और रीडिंग व्यू कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ग्रिड लाइन के बारे में देखेंगे अपन। उसके लिए व्यू में जाओ तो यहाँ पे देखो ये ग्रिड्स का ऑप्शन दिया हुआ है। रूलर पे क्लिक करेंगे तो रूलर दिखाई देगी, यहाँ से ऑफ कर दो। ग्रिड लाइंस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की ग्रिड लाइंस दिखाई देगी। गाइडलाइंस पे ये बीच का दिखाई देगा अपने को, बराबर। ये रेफरेंस के लिए यूज़ होता है अपने को। फॉर एग्जांपल इसको मुझे मूव करना है यहाँ से, तो मैं इसको मूव करके एक ग्रिड लाइन के हिसाब से रख सकता हूँ, बराबर। इसको मेरे को जूम करना है तो भी मैं ग्रिड लाइन के हिसाब से जूम करूँगा यहाँ से, बराबर। तो बेसिकली ये रेफरेंस के लिए यूज़ होती है, बराबर। और यहाँ से इसको अपन दोबारा बंद भी कर सकते हैं। इसमें स्लाइड्स के बारे में देखेंगे अपन। जैसे ही अपन पावर पॉइंट ऑन करते हैं तो अपनी पहली स्लाइड इस तरीके से ओपन करता है अपने लिए, बराबर। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा स्लाइड अपने को चाहिए तो मैं इंसर्ट में जाके, होम में जाके, ये स्लाइड का दिख रहा है ड्रॉप डाउन मेनू, उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कोई भी स्लाइड ले सकता हूँ, बराबर। फॉर एग्जांपल मैं टाइटल एंड कंटेंट पे लेता हूँ, तो यहाँ तो मैं अपना टाइटल डाल दूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे या तो मैं टेक्स्ट डाल दूँ या फिर यहाँ पे आऊँ तो मैं टेबल इस तरीके से बनेगा। ये ओके करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, बराबर। या फिर चार्ट है जो आपने वर्ड एक्सेल में सीखे, इन क्लिप आर्ट्स, मीडिया, फोटोज़, जो भी चाहूँ मैं ऐड कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो वो ऑप्शन हट जाएगा, बराबर। इसके अलावा अगर मुझे नई स्लाइड ऐड करनी है तो मैं यहीं से करूँगा, ये वाली स्लाइड। उसके बाद ये जो बड़ा बटन दिख रहा है, इस पर मैं जब क्लिक करूँगा ना तो ये अपने आप ही एक स्लाइड बना देगा। ड्रॉप डाउन मेनू नहीं दिखाएगा, लेकिन ये कौन सी स्लाइड बनाएगा मालूम है? जो लास्ट स्लाइड अपन चूज़ किया। फॉर एग्जांपल अभी अपन ने ये चूज़ किया ना, तो अगली स्लाइड भी वो यही वाली बनाएगा, न्यू स्लाइड। तो देखो यही वाली आ गई, बराबर। उसके अलावा जब मैं नई स्लाइड क्रिएट करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से न्यू स्लाइड क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे आया मैं, तो जो अपनी नई स्लाइड रहेगी वो कौन से नंबर की रहेगी? चौथे नंबर की। लेकिन मैं इस पर क्लिक करके रखा हूँ और यहाँ पर आके मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जो अपनी नई स्लाइड पैदा होगी वो तीसरे नंबर पर होगी, बराबर। इसके अलावा कोई स्लाइड अपने को नहीं चाहिए, उस पर राइट क्लिक मार के उसको अपन डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अपन स्लाइड्स के बारे में स्लाइड्स के बारे में समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्लाइड है, इसके अंदर अपना एक टाइटल है, कोई भी इसमें टाइटल अपन डालेंगे फॉर एग्जांपल इस तरीके से, और यहाँ पे अपना सब टाइटल आएगा, बराबर। तो ये बॉक्स और ये बॉक्स, इन दोनों की फॉन्ट और थीम सब पहले से प्रीसेट है। जो भी अपन डालेंगे वो अपने आप ही अडॉप्ट कर लेगा। उसी तरीके से इसके अंदर भी है, यहाँ अपन अपना टाइटल डालते हैं, यहाँ सब टाइटल कुछ भी डालो, बराबर। एंटर मारो, अपने आप बुलेट्स बनते आएंगे। इसमें अपने को कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी क्लिक करो, ब्लॉक्स, तो इस तरीके से बनते जाएंगे, बराबर। उसके अलावा इसके अंदर ऊपर टाइटल डाल दो और नीचे अपने को जो भी लिखना है यहाँ से अपन लिख सकते हैं, बराबर। इसके अलावा एक और है अपने पास, ये वाली कंपैरिजन वाली है। ये यहाँ पे अपन कोई भी इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ऊपर डाल दो कंपैरिजन, नीचे डाल दो किसका कंपैरिजन करने का है, समझ रहे? अभी मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ भलता ऐसा। उसके बाद यहाँ पे अपन कंपैरिजन उसके लिख सकते हैं, बराबर।
तो इस तरीके से ये सीट अपनी बनेगी। इसके अलावा इसके अंदर भी अपने से पहले ही उसकी थीम फॉन्ट वगैरह सेट रहते हैं। उसके अलावा एक अपने पास ब्लैंक शीट, इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है। इसके अंदर अपन अपना खुद का एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं जिसके अंदर कोई भी फॉर्मेट नहीं होगा, खुद अपने को सारा चीज़ करना पड़ेगा, बराबर। उसके लिए इंसर्ट में जाओ, शेप्स में जाओ, टेक्स्ट बॉक्स लिखा है उस पर क्लिक करो और इसको ड्रैग करके, बराबर। अब यहाँ पे जो मैं चाहूँगा वो लिख सकता हूँ, उसका कोई भी फॉर्मेट नहीं रहेगा, मुझे खुद ही इसको फॉर्मेट देना पड़ेगा, टेक्स्ट को फॉर्मेट देना पड़ेगा, बराबर। तो इस तरह से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। तो ये स्लाइड्स थी अपनी, इसको किस तरह काम करना है वो देखा अपन ने इसके बारे में। इसमें कॉपी और पेस्ट के बारे में देखेंगे अपन। ये कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है, इसको मुझे कॉपी करके फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेके जाना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इन सबको सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी से कॉपी करो या फिर राइट क्लिक मार के या फिर यहाँ से कॉपी करो, बराबर। अब मुझे यहाँ पर इसको पेस्ट करना है इसके नीचे, तो पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एंटर मारूँगा, बराबर, और कंट्रोल वी, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इसके ऑप्शन भी आते हैं पेस्ट के। एक तो कहता है यूज़ डेस्टिनेशन थीम, यानी कि यहाँ की थीम वापरने बोल रहा है, बराबर। जो थीम यहाँ पे, यानी कि अभी ये ब्लैक है ना, सॉरी ये रेड है अपना, तो ये ब्लैक हो जाएगा। दूसरा क्या बोलता है ये, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, सोर्स में जैसा था वैसा रखो। तीसरा क्या, एज अ पिक्चर, ये पिक्चर की तरह। और चौथा क्या है कि कीप टेक्स्ट ओनली, बराबर। तो इसमें कलर भी नहीं रहेगा इस तरीके से। तो जो भी पेस्ट ऑप्शन है वो अपन वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये अपनी सारी स्लाइड्स बन चुकी है। अब बनने के बाद अगर मुझे इसके अंदर चेंजेस करने हैं, यानी ये 1 कंटेंट वाली है, मुझे 2 कंटेंट वाली चाहिए, अगर मुझे ऐसा करना है तो बनने के बाद भी मैं कर सकता हूँ। लेआउट के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाओ और 2 कंटेंट का करना है तो इसको ऐसे क्लिक कर दो, बराबर। अब यहाँ पर भी मैं कंटेंट लिख सकता हूँ, बराबर। इसके अलावा इसको वापस से अगर मुझे एक बनाना है तो फिर मैं लेआउट में जाऊँगा और मैं 1 कंटेंट वाली कर दूँगा, बराबर। ये 1 कंटेंट तो हो गई, लेकिन ये अपनी जगह पर ही है। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक कंटेंट के अंदर 2 अलग अलग कंटेंट इसके अंदर चले गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी एक कंटेंट हो गया पूरा बॉक्स, अब इस पर क्लिक करूँगा मैं तो देखो ये दूसरा कंटेंट है, बराबर। इस तरीके से हो जाएगी वो। तो इसके अंदर बताने का मकसद ये था कि अगर अपन ने बना भी लिए लेआउट और उसको चेंज करना है अपने को, तो यहाँ से लेआउट में जाके अपन चेंज कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स अगर अपन खुद से बनाएं ब्लैंक शीट के अंदर, जिस तरह मैंने बताया था, तो ये चीज़ काम नहीं आएगी अपने को। स्पेल चेकर के बारे में देखना है इसमें। ये देखो इसमें लाइन आ रही है, मतलब इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ से ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं अपन, इग्नोर ऑल कर सकते हैं, या फिर ये सजेशन उसके है वो ले सकते हैं, बराबर। जैसा कि अपन ने वर्ड के अंदर देखा था, बराबर। यहाँ से भी जाके अपन डायलॉग बॉक्स सेम वर्ड की तरह ये उसी तरीके से काम करता है।